चलो आज हम जो है पीपीआर रजिस्टर करेंगे। पीपीआर तो आप सभी समझते होंगे। देखो, पीपीआर होता है पंजाब पुलिस रूल। पहले जो है ये हिस्सा भी पंजाब का हिस्सा था, तो तभी से यहाँ पे भी वही पंजाब पुलिस रूल लागू है। ठीक है ना, पीपीआर पंजाब पुलिस रूल 1934। ठीक है, पंजाब पुलिस रूल 1934। देखो, मैं भी आपको डायरेक्ट चैप्टर 1 ये है, चैप्टर 2 ये है, चैप्टर 3 ऐसे पढ़ा सकता हूँ, लेकिन सबका अपना अपना स्टाइल होता है। तो मुझे लगता है कि मुझे जो बेसिक से जो आप चीज़ें पढ़ोगे ना, वो आपको एक लंबे समय तक याद रहेगी। उसके पीछे क्या चीज़ है, कैसे वो वर्क करती है, तो वो चीज़ें भी अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत इजी तरीके से याद भी रहेगा और लंबे समय तक भी रहेगा। ठीक है, देखो, हम हमारे जो कोर्स में पीपीआर रजिस्टर है और पीपीआर पॉइंट है। ठीक है, और इसी में जो है पीडब्ल्यू है, पुलिस वर्क। पुलिस वर्क से मतलब पुलिस में जो जो एक्टिविटी होती है, पुलिस की रेंज, पुलिस में क्या चल रहा है, क्या फुल फॉर्म है, क्या नंबर है, हेल्पलाइन, तो उनमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये टोटल जो है हमारे सिलेबस में है पीपीआर रजिस्टर, पीपीआर पॉइंट और पीडब्ल्यू, और ये टोटल कितने मार्क्स के? 20 मार्क्स के। ठीक है, तो इसमें से जो है 1 to 25 जो रजिस्टर है, ये 7 से 8 मार्क्स यहाँ से आते हैं, 8 ही आते हैं मैक्सिमम, और 7 से 8 ही मार्क्स यहाँ से आते हैं, बाकी जो मार्क्स हैं वो इससे आते हैं। ठीक है, और ये जो रजिस्टर है जितना इजी है कि आप इजी से बहुत ही आसानी से 8 मार्क्स इसमें ला सकते हो, लेकिन आपने अगर एक सिस्टम से इनको याद किया। ठीक है, अच्छा, पीपीआर पॉइंट के चैप्टर है, जैसे देखो हमारे कोर्स में है चैप्टर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। इन चैप्टर के नाम भी है। ठीक है ना, वो भी हम सब याद करेंगे जब हम पीपीआर पॉइंट करेंगे। ठीक है, कितने चैप्टर हो गए ये बताओ कोई? 8 हो गए क्या? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, इसमें पॉइंट कैसे हैं? जैसे 21.1, 21.1 में कुछ चीजें हैं, ऐसी थ्योरी है पूरी, तो हमसे सीधा ये पूछा जाएगा ये कौन से पीपीआर पॉइंट में है। फिर 21.2 है, 21.3 है। ठीक है, ऐसे 22 का है, 22.1 है, 22.2 में कुछ बता रखा है, 22.3 में भी कुछ बता रखा है, तो हमें सारे पॉइंट याद करने होते हैं। अच्छा, इनके नाम भी है। तो अभी हम जो ये हमारे रजिस्टर हैं 1 से 25, ये कौन से चैप्टर का पार्ट है? ये 22 का पार्ट है। ठीक है, 22 के चैप्टर का क्या नाम है? पुलिस थाना, यानी कि पुलिस स्टेशन। ठीक है, इसी के 22 जैसे चल रहा है, इसी के सीक्वेंस में जब हम आएंगे 22 के 4 5, यानी कि 22.5 में आएंगे। ठीक है, वहां पे बताया गया है कि थाने में 25 रजिस्टर होंगे। कितने? 25 रजिस्टर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पीपीआर 25 रजिस्टर, 25 जो रजिस्टर हैं वो किस पीपीआर पॉइंट के तहत रखे जाते हैं? तो क्या पॉइंट है? 22.5। 22.5 हमें बताता है कि थाने में 25 रजिस्टर होंगे। कुछ जैसा चैप्टर का नाम वैसे ही है। अच्छा, अब हम 25 चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, 22.5 में हमें बता दिया, हमें पता चल गया हमारी स्टार्टिंग 22.5 से है, 22.45 से है।
उसके बाद 22.46 आएगा। इसमें क्या है, इसमें ये बताया गया है कि जो भी चेंज होंगे, जो भी बदलाव होंगे, बदलाव वो कौन करेगा इन रजिस्टर में? सीपी साहब। ठीक है, सीपी साहब पहले जो है आईजी साहब होते थे, मतलब जब तक कमिश्न जो ये कमिश्नर प्रणाली शुरू नहीं हुई थी, तो आईजी साहब, ठीक है, पुलिस महानिरीक्षक, यही इसमें चेंज कर सकते हैं। अगर इन रजिस्टर में कुछ भी बदलाव होता है, रखना है नहीं रखना है, तो कौन चेंज करेगा? सीपी साहब। ये किसमें बताया गया? 22.46 में। ये 2 पॉइंट हमें सिर्फ ये बताया गया कि थाने में 25 रजिस्टर होंगे, अगर चेंज करेगा तो सीपी साहब करेंगे और 22.46 में करेंगे। यहां तक किसी को दिख नहीं। अब आते हैं 22.47 पे। यहां से रजिस्टर शुरू होता है। इसमें क्या है? पहला रजिस्टर है, फर्स्ट रजिस्टर। अच्छा, थाने में सबसे इंपॉर्टेंट रजिस्टर कौन सा हो सकता है? एफआईआर। थाना में जो काम होता है वो एफआईआर का ही काम है। सबको, बच्चों को पता होता है एफआईआर एफआईआर। ठीक है, तो पहला रजिस्टर जो है एफआईआर का, जिसमें एफआईआर को दर्ज करते हैं। फुल फॉर्म क्या है? सबको पता होगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यानी कि पहली सूचना जो मिलती है, पहली सूचना की जो रिपोर्ट बनती है, वो क्या होती है? एफआईआर होती है। ठीक है। अच्छा, इसमें आपको सिर्फ 2-3 चीजें याद रखनी है इस रजिस्टर में। इसका पॉइंट, पीपीआर पॉइंट पता चल गया, कभी नहीं भूलोगे क्योंकि सीक्वेंस में याद कर रखा है हमने। कोई हमें कैसे भुला देगा? चाहकर भी कोई हमें भुला नहीं सकता। ठीक है, अब आते हैं इसके दूसरे पॉइंट पर। इसका जो फॉर्म नंबर भी होता है, ठीक है ना, फॉर्म नंबर भी आपको याद रखना है। फॉर्म नंबर है इसका 24.5 का 1। ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्म भी हम नहीं भूल पाएंगे। क्यों नहीं भूल पाएंगे? क्योंकि ये कहां से आया 24.5? ये आया यहां से। ठीक है, और 24.5 में क्या है? 24 जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? उसका नाम है पुलिस को सूचना। पुलिस को सूचना। ठीक है, तो पुलिस को सूचना देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, वहीं से एफआईआर बना है। ठीक है, तो 24.5। ठीक है, इनके नाम भी हम याद रखें, डायरेक्ट नाम भी आते हैं। ठीक है, रटना नहीं है, समझना भी है। ठीक है, इसमें पुलिस थाना है 22 में, और इसमें पुलिस को सूचना है। ठीक है, फॉर्म नंबर 24.51। ठीक है, अब अगर हम कभी भूलेंगे भी तो हमें याद रहेगा कि अगर हम थोड़ा सा भूले तो हम जाएंगे, यार 24 है, 24 में क्या है? सूचना है पुलिस को, और 24 से आगे 24.5, हम सही ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या है? ये रजिस्टर परमानेंट है। एक बार जो एफआईआर दर्ज होगी वो आपको हमेशा मिलेगी वहां पर, कभी इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा। ठीक है, थाना जब से बना है उस थाने की पहली जो एफआईआर है वो आज भी ऐसी रखी मिलेगी आपको। ठीक है, ये बस इस रजिस्टर में है अभी तो। अच्छा, इसके चलो इसका जो, हाँ, एक चीज मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। इसमें जो पेज होते हैं रजिस्टर में, अब तो खैर सीसीटीएनएस पे होने लगे, इसमें पहले जो पेज होते थे रजिस्टर में, अब भी जो है रजिस्टर में एंट्री होती है। वैसे 200 पेज है। अच्छा, 200 पेज है और 50x4। इसका क्या मतलब है? यानी कि एक एफआईआर की 4 कॉपी बनती है। तो जो पेज पे सीरियल नंबर लिखा होता है वो 4 पेज पे सेम सीरियल नंबर लिखा होता है। ठीक है, पेज 200 हैं, लेकिन एक एफआईआर लिखने में कितने पेज यूज होते हैं? 4। मतलब एक एफआईआर की जो कॉपी निकलती है वो 4 पेज यूज होते हैं। तो 50 एफआईआर एक रजिस्टर में लिखी जा सकती है। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। अच्छा, 173 बीएनएस, जब हम बीएनएसएस पढ़ेंगे तब तो पढ़ेंगे इसको, एक बार यहां भी हम देख लेते हैं बीएनएसएस। ये क्या कहती है 173 बीएनएसएस? क्या कहती है बताओ भाई सभी? देखो, 173 बीएनएसएस कहती है इंफॉर्मेशन इन कोग्निजेबल
केसेस, संज्ञेय मामलों में सूचना। भाई हम एफआईआर कर रहे हैं, सूचना ही तो दे रहे हैं, और सूचना किसकी दी जाती है? संज्ञेय मामलों की, जो गंभीर अपराध है। तो 173 बीएनएस यही कहती है। तो हम जो एफआईआर को डायरेक्ट 173 बीएनएस में पढ़ेंगे, बीएनएसएस में। यहाँ पे हम रजिस्टर की बात कर रहे थे, ठीक है। ये हमारा पहला रजिस्टर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रजिस्टर है, इसलिए इसमें थोड़ा सा हमने प्रकाश डाला है, ठीक है। अब सेकंड रजिस्टर करते हैं, आ जाओ। सेकंड रजिस्टर क्या है? रोजनामचा। देखो इसके नोट्स मैंने आपको शेयर कर रखे हैं अपने ग्रुप पे, ठीक है। अगर कोई हमारे ग्रुप पर नहीं है और तैयारी करना चाहता है, जुड़ना चाहता है, तो हमें मैसेज कर सकता है, मैं उसको ग्रुप में जोड़ दूँ, ठीक है। लेकिन सीरियस बंदा होना चाहिए, ऐसे नहीं कि टाइम पास वाला बंदा कोई भी, ठीक है। नंबर आपको पता ही है, मैं फिर भी बता देता हूँ, 9315940220, ठीक है। इस नंबर पर मुझे जो है आप मैसेज कर दो, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँ। तो जो सेकंड चैप्टर है वो रोजनामचा है, ठीक है। और इंग्लिश वालों के लिए क्या कहते हैं? डेली डायरी, ठीक है। इस रजिस्टर, देखो उसमें हमने जो पहला रजिस्टर पढ़ा था उसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिए थे? उसके पास कौन सा पीपीआर पॉइंट था? 22.47। तो इससे अगले वाला 22.48 किसके पास है? रोजनामचे के पास है, कि रोजनामचा जो है 22.48 में होता है, ठीक है। अच्छा, इस रोजनामचे ने सबसे ज्यादा पीपीआर पॉइंट अपने पास रख रखे हैं। कौन कौन से रख रखे हैं इसने? 22.49, 22.50, 22.51 और 22.52। ये 4 पॉइंट इससे अलग रख रखे हैं इसने अपने पास, ठीक है। 22.49 में क्या कहता है? मैटर की एंट्री होगी। भाई जो भी थाने में कोई आ रहा है, अरेस्ट कर रहे हैं, जा रहे हैं, क्या हो रहा है, वो सब कुछ मैटर की एंट्री जो होगी 22.49 में होगी। 22.50 में क्या होगा? अगर कोई गलत एंट्री करता है ना रोजनामचे के अंदर, गलत इंतराज करता है, तो उसको डिसमिस किया जाएगा। डिसमिस शब्द रखना याद, डिसमिस किया जाएगा, ठीक है। अब तो देखो क्या है, सीसीटीएनएस पे जो है रोजनामचा चल रहा है पहले। अब जो है जीडी, जनरल डायरी हो रही है, ठीक है ना, जनरल डायरी। पहले क्या था? डीडी नंबर था ना, डीडी नंबर। अब भी डीडी नंबर ही बोलते हैं, लेकिन अब क्या हो रही है? जनरल डायरी हो रही है, यानी कि जीडी नंबर हो रहा है, ठीक है। पहले डीडी नंबर होता था। तो उस पे भी आप देखना, उस पे भी एक रेड कलर पे एक लाइन चलती रहती है जिसमें साफ लिखा होता है कि गलत एंट्री करने पर आपको डिसमिस किया जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे, ठीक है। 22.50। फिर 22.51 में क्या कह रखा है कि इसको, ये परमानेंट रजिस्टर नहीं है। लगता है कि परमानेंट है, परमानेंट नहीं है। अगर क्वेश्चन आपका ये आता है कि रोजनामचा जो रजिस्टर है उसको कितने सालों बाद नष्ट किया जा सकता है, तो आपको क्या लगाना है? 10 वर्ष लगाना है। कितना लगाना है? 10 वर्ष। अगर उसमें आता है कि रोजनामचा पीपीआर पॉइंट, पीपीआर के हिसाब से कितने साल में नष्ट किया जा सकता है, तो कितने? 2 साल। पीपीआर का कितना है? 2 साल। और अगर पीपीआर वर्ड नहीं आ रहा है, वैसे आ रहा है, तो कितना है? 10 साल। क्योंकि हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर में, जो स्टैंडिंग ऑर्डर है उसमें 10 साल का रखा है। पता है ना, दिल्ली पुलिस स्टैंडिंग ऑर्डर निकालती है, उसमें 10 साल का रखा है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? अगर पीपीआर मेंशन आता है वर्ड क्वेश्चन में तो 2 साल, नहीं तो 10 साल। इसके बाद आते हैं 22.51 पे। 22.51 क्या कहता है? हाँ, 22.51 ही तो पढ़ा ही हमने, ठीक है। 10 साल और 2 साल नष्ट करने का। देखो 4 पॉइंट लिए हैं, इसमें भी एंट्री है, इसमें भी एंट्री है, दोनों में एंट्री है। इसमें दोनों पॉइंट इस बीच के हम ऐसे याद रख लेंगे, एक में डिसमिस है, एक में इसको नष्ट करने की है। 22.52 में क्या है? इसमें जो थोड़ी लंबी अवधि की एंट्री होती है ना, वो है जैसे ट्रांसफर। ट्रांसफर हो गया भाई, बंदा दूर चला गया, लंबा हो गया ना काफी, डेथ हो गई किसी की, मर गया,
सस्पेंड हो गया, कहीं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, डिसमिस हो गया, वो सारी एंट्री इसमें है। ठीक है, अच्छा वो सब आपको नोट्स में मैंने लिख रखा है। ठीक है, अच्छा ये 2 रजिस्टर सबको याद हो जाते हैं भाई। ठीक है, अच्छा ये 2 रजिस्टर इसलिए भी याद हो जाते हैं क्योंकि ये सबने सुन रखे होते हैं नौकरी में, रोज नामचा FIR, रोज नामचा FIR। इससे आगे सब रजिस्टर फिर भूलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम नहीं भूलेंगे। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे। अब आते हैं रजिस्टर 3 पे। 3 क्या है? वही स्टैंडिंग ऑर्डर और सर्कुलर ऑर्डर। पता है आपको सर्कुलर ऑर्डर भी होते हैं। देखो स्टैंडिंग ऑर्डर जो है DCP साहब से अबव निकालते हैं और सर्कुलर ऑर्डर ACP साहब निकालते हैं। ठीक है, ये 5 साल के लिए होता है स्टैंडिंग ऑर्डर और ये 1 साल के लिए। ठीक है, स्टैंडिंग ऑर्डर हर चीज़ का निकाल रखा है कि कैसे भाई कैसे हम काम करेंगे। मान लो ये जो टेस्ट है B1 का, इसका भी एक स्टैंडिंग ऑर्डर है, कैसे कैसे क्या भर्ती होगी। ठीक है, कोई हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है उसके भी स्टैंडिंग ऑर्डर निकले हुए हैं। ठीक, तो देखो आप आए, FIR, रोज नामचा याद रहा, उसके बाद सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? स्टैंडिंग ऑर्डर और सर्कुलर ऑर्डर ही है, ऐसे याद रखेंगे इसको। 4th रजिस्टर क्या है? भगोड़ों का रजिस्टर, भगोड़ों का रजिस्टर। ठीक है, अच्छा इसमें भी 3 पॉइंट है। पहला क्या है? अपने थाने के। देखो सबसे पहले अपना ही जो है चीज याद रखनी है, अपने थाने का। फिर क्या? दूसरे थाने के। मेरी आवाज को आप सुनते रहना, मैं इसमें लिखूंगा तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। आपको नोट्स दे रखे हैं मैंने। तो पहले में क्या है? अपने थाने के, उसमें आप खोल लो, जब इस वीडियो को देखोगे आप उनको ओपन कर सकते हो। ठीक है, दूसरे में क्या है? दूसरे थाने के। और एक तीसरा पॉइंट क्या है? फौजी भगोड़े। ठीक है, इस चैप्टर में यही है। और ये चैप्टर देखो 22.48 था, फिर 4 पॉइंट इसने अलग से ले रखे थे, तो 52 के बाद 53 आया, 22.53। देखो कितना सीक्वेंस बना, 3 3, फिर 22.54 4 4 भगोड़े का रजिस्टर। ऐसे भी याद रख सकते हो। फिर भाई देखो हमने 2 रजिस्टर याद किए शुरू के 1 और 2, अब तीसरा और चौथा कैसे याद रखेंगे? कि हमने स्टैंडिंग ऑर्डर निकाला जो भगोड़े थे उनके लिए। ठीक है, अच्छा अब जो है आगे आ जाओ। आगे क्या है? फिर इसके बाद 5वां रजिस्टर है। 5वां रजिस्टर क्या है? कोरोस्पोंडेंस रजिस्टर। 5वां रजिस्टर क्या है? कोरोस्पोंडेंस, कोरेस्पोंडेंस रजिस्टर। ठीक है, हिंदी वाले भी याद रख सकते हैं इसको, पत्र व्यवहार रजिस्टर। पत्र व्यवहार रजिस्टर, देखो इसके नाम से भी पता चल रहा है पत्र। आपने सब लोगों ने 5B सुना होगा, जॉब करते हुए कई बार 5B का नाम सुना होगा। क्या है 5B? सम्मन एंड वारंट रजिस्टर है ना, वो यही है कि 5 के 2 पार्ट हैं, A और B। B में क्या है? सम्मन और वारंट का रजिस्टर है, सम्मन वारंट। और A में क्या है? डायरी और डिस्पैच। सबने सुना होगा डायरी डिस्पैच भी। कोई है ऐसा जिसने नहीं सुना है? डायरी ब्लू पेन से करते हैं और डिस्पैच रेड पेन से करते हैं। 400 पेज होते हैं इसमें, सबसे ज्यादा पेज यही रजिस्टर कवर करता है, दोनों में 400 पेज। ठीक है, इसका जो 5वें का पॉइंट आएगा क्या आएगा बताओ सब? 22.55। देखो कितना इजी है ना। अच्छा इस रजिस्टर की जो देखो कैसे याद रखेंगे कि भाई हमने स्टैंडिंग ऑर्डर निकाला भगोड़े व्यक्ति का, और उसको हमने सम्मन भेजा, वारंट भेजा और डायरी डिस्पैच किया। ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो। 5 रजिस्टर में कोई किसी को परेशानी हो तो बताओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, 6ठा रजिस्टर करते हैं। ठीक है, आ जाओ। देखो 6ठा रजिस्टर है मिसलेनियस रजिस्टर। अब देखो 5 चीज हो गई हमारे पास, अब हम सबको मिक्स कर देते हैं। ठीक है, मिसलेनियस 6, मिसलेनियस। ठीक है, मिसलेनियस रजिस्टर। मिसलेनियस माने क्या होता है? मिला जुला।
मिला और भाई ये जुला, मिला जुला ऐसे याद रख लो, ठीक है। मिला जुला रजिस्टर, मिला जुला रजिस्टर। अच्छा, इसके जो है इसके 4 पॉइंट है, ठीक है। 4 पॉइंट कैसे याद रखोगे भाई? अब देखो, इसको आप विस्की से याद रख लो, VSKI। ये विस्की तो सुनी होगी आपने, रम विस्की, ठीक है। देखो वी में क्या है? वेरिफिकेशन, एस में क्या है? श्योरिटी, के में क्या है? कलंदरा, और आई में क्या है? इंक्वेस्ट। ये 4 इसके पार्ट है, ठीक है। अच्छा, इस रजिस्टर को जो है ना, एक नाम और कहते हैं उसका, मिला जुला रजिस्टर के साथ साथ इसको कहते हैं मिश्रित रजिस्टर और फुटकर रजिस्टर। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका मीनिंग निकलता है, इसके मीनिंग का ये पर्यायवाची है। मिला जुला, मिश्रित, मिश्रित भी इसका पर्यायवाची है, और फुटकर। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कई बार इंग्लिश ना अच्छी होती है याद करने के लिए। इंग्लिश में सिर्फ एक वर्ड याद करना, और हिंदी में हो सकता है वो आपको फुटकर रजिस्टर लिख के क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। और सब बच्चे पढ़े लिखे हैं, कोई ऐसे भी नहीं है कि अब इंग्लिश नहीं समझता, लेकिन फिर भी आप अगर हिंदी में याद रखना चाहते तो हिंदी में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी मैंने नोट्स में बता रखा है श्योरिटी क्या होती है, गारंटर होता है, जमानती होती है, इनक्वेस्ट बता रखा है, टू डिस्कवर द कोज ऑफ समवन डेथ, ठीक है, जिसमें डेथ के वो लिखते हैं। और कलंदरा भी बता रखा है, शांति बनाए रखने के लिए जो नोटिस देते हैं, ठीक है। और श्योरिटी बताई दिया, वेरिफिकेशन पता ही है क्या होता है। श्योरिटी जो किसी बंदे की लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि भाई आप जो है इस बंदे को छोड़ दो, मैं इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, ठीक है। फटाफट करते हैं चलो। अब 7 नहीं है, वो चला गया एमसीडी के पास, 7 और 8 दोनों, और उसके बाद 15 भी नहीं है, ये रजिस्टर नहीं है, ठीक है। अब सीधा हम आएंगे रजिस्टर नंबर 9 पर, ठीक है। 9 देखो, लेकिन इनके पॉइंट है, ये अपने पॉइंट अपने साथ लेके गए हैं। इसका पॉइंट क्या है? 22.56, 6, देखो कैसे याद रहेगा। और ये अपने पॉइंट भी साथ साथ लेके गए, इसका पॉइंट सीधा 22.59 आएगा, 59, ठीक। देखो याद होते जा रहे हैं पीपीआर पॉइंट भी, बड़े इजी। विलेज क्राइम रजिस्टर, क्या नाम है इसका? विलेज क्राइम रजिस्टर, ग्राम अपराध रजिस्टर। इसके 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट भी यही है, ग्राम अपराध रजिस्टर, ठीक है। देखो इसमें क्या है, इसमें ना बीट में जो भी नक्शा है, बीट आपके थाने में जो भी ये हॉस्पिटल है, स्कूल है, वो सारा नक्शा वक्शा मतलब बना रखा है, एक पूरे की पूरी डिटेल बना रखी है, ठीक है ना। जो सेकंड है वो पुस्तिका है, ग्राम अपराध पुस्तिका है, ठीक है। मैं पॉइंट नहीं लिखूंगा, आप सुन लो, बाकी नोट्स में आप पढ़ सकते हो। ग्राम अपराध पुस्तिका, इसमें क्या है, इसमें बीट में जो भी क्राइम होते हैं ना, वो क्राइम वाइज सबके, जो भी क्राइम कर रहा है उसके सबके नाम लिखे होते हैं बीट वाइज, कि इस बीट में स्नैचिंग होती है, इस बीट में ये होती है, और ये बंदे ने किया, ठीक है। जो 3 है उसमें जो हमारे बीट में रहने वाले व्यक्ति हैं, वो कहीं भी अपराध करते हैं तो उनकी डिटेल होती है, ठीक है, बीट वाइज, की ये बीट में ये बंदा है, ये इसने यहाँ पे अपराध किया है, फिर सकरपुर, लक्ष्मी नगर, कोई सा भी ये जो थाने हैं इनमें वहां पर किया है, मतलब, ठीक है। फिर चौथा एक इसमें 3A भी है, संदिग्ध चरित्र वाले, जो मतलब जिन डाउटफुल होते हैं वो 3A में लिखे जाते हैं, जो डाउटफुल व्यक्ति होते हैं। फिर 4th है खुफिया नोटबुक, एसएचओ की। ये नोटबुक है, रजिस्टर नहीं है, खुफिया एक रजिस्टर भी है एसएचओ का, वो 25 नंबर है, ये खुफिया नोटबुक है। इसमें वो जो अपराधी के नाम वाम लिख के रखते हैं एसएचओ साहब, ठीक है। फिर 5वां है कन्विक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको याद 5 रखने। कन्विक्शन, ये रजिस्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसने अपना पीपीआर अलग ले लिया 22.60, और सारी सीक्वेंस ये रजिस्टर अब बिगाड़ देगा। 22.60 ले लिया इसने अपना, ठीक है।
क्या होता है, कन्विक्शन क्या होती है, जिसको सजा मिल गई है, व्यक्ति को कोर्ट ने सजा दे दिया, उन सब के नाम इसमें होते हैं, सजा या भी रजिस्टर भी बोल देते हैं, ठीक है। इसके 100 पेज होते हैं, ठीक है। और जब पुलिस वेरिफिकेशन होती है ना, तो कौन कौन से पार्ट देखे जाते हैं, 2, 3 और 5, ठीक है। ये तीनों रजिस्टर चेक करते हैं कि भाई सजा तो नहीं हुई, क्राइम तो नहीं किया बीट में इसने, एड्रेस मतलब एड्रेस वहां का है तो वो 3 नंबर खोलते पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं अपने रजिस्टर पे, अगले रजिस्टर पे 10 नंबर रजिस्टर, ठीक है। 10 नंबर रजिस्टर है निगरानी रजिस्टर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, सर्विलेंस रजिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्विलेंस निगरानी रजिस्टर। आप इसका नाम भी याद रख लोगे ना, निगरानी रजिस्टर। अच्छा, इसने 22.60 था, तो इससे आगे कितना आएगा, 22.61, यानी कि एक नंबर आगे चलेगा। अब अगर ये पॉइंट इसने ना लिया होता तो ये 22.60 61 ऐसे चलता, ठीक है ना। तो हमें ये भी रखना है कि याद कि अब एक पॉइंट आगे चलेगा। या फिर नो रजिस्टर के बाद आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 51 में जोन सा भी रजिस्टर हो उसको ऐड कर दो। मान लो आपको चेक करना 10वें रजिस्टर का सर्वेलेंस का, तो इसमें 10 ऐड कर दिए, कितना आ गया 51 में। आपने मान लो आपको 17 नंबर पता करना है कि 17 नंबर रजिस्टर कौन सा है, तो 51 में आपने 17 नंबर जोड़ा, आपको पता चल गया। 22 तो रहेगा ही आगे, 22.68, ठीक है। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। 10 से आगे जो 10 और 10 से आगे जो भी रजिस्टर आएगा, 51 को याद रखना। 51 तो शुभ नंबर है ना, 51 51 रुपये देते हैं आजकल, ठीक है ना। तो 51 को अपने याद रखना। आगे जो उनसे भी पीपीआर आपको रजिस्टर का पूछा जाए, उसमें आप उस रजिस्टर के नंबर को, जैसे 24 पूछे आपसे, 24 रजिस्टर कौन सा है, तो आप क्या करोगे, 51 में 24 जोड़ दो, 5 75, 22 आगे लगा दो, आगे ना। अच्छा, इसमें सिर्फ आपको यही याद रखना है, बाकी फिर डिटेल से बाद में भी हम इसको पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखना है कि 10 नंबर कौन सा निगरानी रजिस्टर है, इसके 10 ए है और 10 बी है। बैड करेक्टर बीसी बोलते हैं ना, बीसी सुना होगा, बीसी रोल डिस्पैच करते हैं, भेजते हैं, और बीसी रोल रिसीव करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं चैप्टर नंबर 11 के ऊपर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। भाई आपने निगरानी रखी है किसी के ऊपर, तो फिर उसकी हिस्ट्री सीट भी खोलनी होगी आपको, तो हम हिस्ट्री सीट खोलते हैं, ठीक। उसकी 11 नंबर रजिस्टर क्या है, हिस्ट्री सीट। हिस्ट्री सीट, पर्सनल फाइल सुना होगा आपने, पर्सनल फाइल का जो ये रजिस्टर है, ठीक है। अच्छा, इसके 3 पार्ट है, ए और बी और सी, तीनों इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं भाई। ए में कौन से रखे जाते हैं, जो एक्टिव है, देखो ए से एक्टिव। बी में क्या एक्टिव है, तो फिर दूसरे कौन से होंगे, जो शांत हो गए। और सी में क्या है, जेल में जो है, मतलब जिनको, जो जेल के अंदर है, जिनको सजा हुई है, ठीक है। याद रहेगा, स्थायी रजिस्टर है, हिस्ट्री सीट का रजिस्टर है, 11 नंबर है पूरा। अब आता है 12 नंबर। देखो इसका पॉइंट निकालना है, तो अगर हमें 22.60 का 60 तक याद है कि 60 हमारा जो है 9 का उसमें था, तो हम फिर इस ऐसे भी सीरीज से लिख सकते हैं 22.61, 10 पे आ गया, और इस पे कितना आएगा 22.62। एक तो ये तरीका, नहीं तो 51 में सीधा 11 जोड़ दो, ठीक है। 11 हो गया। अब आते हैं 12 पे। 12 क्या है, इंफॉर्मेशन सीट रजिस्टर। इंफॉर्मेशन सीट रजिस्टर, पर्चा 12 सुना है आपने, पर्चा 12 काट दिया, यानी कि अगर कोई हमारे थाने का नहीं, कोई बाहर का है, दूसरी डिस्ट्रिक्ट का है या दूसरे स्टेट का है, तो भाई उसको भी तो इन्फॉर्म करेंगे। अगर वो यहाँ पे अरेस्ट हो जाता है, तो हम उसके पास उस थाने में क्या भेजेंगे, इंफॉर्मेशन सीट भेजेंगे, इन्फॉर्म करेंगे उनको, ऐसे याद रखना है इसको, ठीक है ना। पर्चा 12 3 बार भेजा जाता है, कब अरेस्ट किया पहली बार तब भेज दिया, चार्जशीट बनेगी जब तब, और सजा होगी तब 3 बार भेजेंगे, ठीक है।
इसका फॉर्म नंबर जरूर याद रखना है भाई, जो मैं बता रहा हूँ वो तो याद करना है। फॉर्म नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, 23.17। ठीक है, बाद में भी मैं एक बार पीपीआर पॉइंट पढ़ाऊंगा, जब 23 वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, 23 के पॉइंट पढ़ेंगे, जब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ ये याद रखना है। अब आते हैं चैप्टर 13। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना समझने में, बताओ। चलो आओ, चैप्टर 13 ये क्या है? मिनट बुक ऑफ जियोज है। मिनट बुक ऑफ जियोज है। मिनट बुक ऑफ जियोज। जियोज क्या होते हैं? गजेटेड ऑफिसर, राय बुक ऐसे भी लिखा सकता है, राय बुक। ये जब भी जियोज थाने में जाते हैं तो जो भी इनको नोट देना होता है, कुछ भी एंट्री करनी होती है, तो ये इस रजिस्टर में करते हैं। ये कैजुअल होता है, मतलब कभी भी जा सकते हैं वो। ठीक, ऐसे नहीं कि भाई अभी जाना है, कभी भी अपनी मर्जी से कभी भी जाएंगे तो इस रजिस्टर में वो एंट्री करते हैं। तो जियोज का रजिस्टर पूछे, राय बुक पूछे, तो मिनट ऑफ जियोज पूछे, तो यही रजिस्टर है। ठीक है, पीपीआर कौन सा रहेगा इसका? देखो इसका कितना था, 12, 51, 12 जोड़ दो, 2, 1, 3, 6, 22.63। इसका कितना होगा? एक आगे चल रहा है ना नंबर, 22.64। ठीक है, अब 14, ये क्या है? इंस्पेक्शन नोट है ये। देखो वो जियोज का रजिस्टर है, राय बुक है, मिनट बुक है, ये इंस्पेक्शन नोट्स है, ये निरीक्षण रिपोर्ट फाइल बुक भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, ये हर 6 महीने में होता है थाने का, 1 जनवरी से जून तक, 30 जून तक, और फिर 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक। ये फिक्स है, ये फिक्स है। इंस्पेक्शन हर 6 महीने में थाने का होता है, तो जो इंस्पेक्शन लिखा जाता है वो 14 रजिस्टर दोनों इंस्पेक्शन के हैं। ये कैजुअल है, कभी भी हो सकता है, जियोज कभी भी जाओ लिख देगा इस रजिस्टर में। ये हर 6 महीने में होता है। ठीक है, दोनों याद रहेंगे। देखो 9 में अपराध हुए, अपराध रजिस्टर, अपराध पुस्तिका जो भी है, गांव का ग्राम अपराध। ठीक है, अपराध हुआ, ग्राम अपराध हुआ, तो क्या रखेंगे? निगरानी रखेंगे। निगरानी रखी है तो हिस्ट्री सीट खोल लेंगे, अगर नहीं मान रहा निगरानी रखने से भी कर रहा है, हिस्ट्री सीट खोल लेंगे। हिस्ट्री सीट खुल गई तो अब इंफॉर्मेशन देंगे। ऐसे एक स्टोरी बना लो, और ये चारों उससे कनेक्ट कर लो। बड़ी चैन मत बनाओ, छोटी चैन बनाओ। ये चारों हो गए। अब 13 और 14 इंस्पेक्शन से याद रहेगा। अब आते हैं 15, तो मैंने आपको बताया था 7, 8 और 15 नहीं है। ठीक है, अब आते हैं 16 नंबर रजिस्टर पे। 16 नंबर, देखो जब आप कहीं पोस्टिंग जाते हैं दूसरी जगह, तो कहते हैं कि 16 नंबर में एंट्री कर दो, यानी कि उसमें आप अपनी डिटेल्स जो है एंटर होते हैं। इसके 4 पार्ट हैं। कैसे याद रखोगे? चौकस से याद रख लो, चौकस थाना। ठीक है, देखो अब ये याद हो जाएंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि यार ऐसे याद रखेंगे, लेकिन बाद में भूलोगे ना, तब पता चलेगा आपको, तो इसलिए मैं भूलने तो नहीं दूंगा आपको। ठीक है ना, पहला जो रजिस्टर है वो है चौकीदार का। सेकंड जो रजिस्टर है वो है कर्मचारी। ठीक है, सेकंड में क्या है? पहले में चौकीदार है, सेकंड में क्या है? कर्मचारी। और थर्ड में क्या है? थर्ड में है सरकारी माल, यानी कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टी है वो है। ठीक है ना, सरकारी माल ऐसे याद रख लो, है ना। तो चो, पहला क्या लिया? चो, क्या लिया, और फिर से लिया, चौकस। और चौथे में क्या? थाने का क्षेत्रफल, थाने का क्षेत्रफल। ठीक है, चारों याद रखेंगे, 16 के 4 पॉइंट नोट्स में आप पढ़ लोगे। ठीक है, आ जाओ इससे आगे पढ़ते हैं। ठीक है, इससे आगे अब आते हैं 17 नंबर पे। इनके पीपीआर आपको मैंने बताई दिए, कैसे याद रखोगे। 17 जो रजिस्टर है वो है लाइसेंस रजिस्टर। लाइसेंस, अच्छा लाइसेंस में क्या है?
देखो इसके 6 पार्ट हैं। पहला आर्म्स, ए से शुरू है आर्म्स, आर्म्स एक्ट भी है। फिर एक्साइज, एक्साइज एक्ट भी है। फिर तीसरा एक्सप्लोजिव, देखो ई एक्स है तो ये भी ई एक्स आ गया, एक्सप्लोजिव। फिर अच्छा, जो इसमें ना आवाज चली गई थी, ठीक है। तो जो फोर्थ है वो पेट्रोलियम, और जो फिफ्थ है एनडीपीएस है। एनडीपीएस एक्ट पढ़ा है, एनडीपीएस एक्ट। और सिक्स जो है होटल। देखो ऐसे याद कर लोगे लेकिन पता ही नहीं चलेगा क्या है ये चीज़ है। देखो आपके थाने में जिन लोगों को आर्म्स का लाइसेंस मिला है, सब का जो सूचना है वो इसमें रहेगी। जितने भी आपके थाने में ठेके हैं दारू के और उनको लाइसेंस मिला है, ठीक है, वो इसमें रहेंगे। एक्सप्लोजिव, जो ये पटाखे वटाखे फायर वायर से संबंधित जो भी बनाने का लाइसेंस मिला है वो इसमें। पेट्रोलियम कितने हैं, जहाँ पेट्रोल डलवाते हो पेट्रोल पंप कितने हैं आपके थाने में जिनको लाइसेंस मिला है। एनडीपीएस एक्ट, जो एनडीपीएस एक्ट जो ये ड्रग्स फ्रग्स देते हैं, जो सरकारी ड्रग्स होती है ना जो यूज़ होती है मेडिसिन में, उनको कितनों को लाइसेंस मिला हुआ है। और होटल कितने हैं जिनको लाइसेंस मिला हुआ है आपके थाने में। तो वो सारे 6 के 6 रजिस्टर याद रखने। देखो ए से आर्म्स हो गया, फिर ई से एक्साइज, और ये भी ई से एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव बड़ा वर्ड है एक्साइज के मुकाबले। और फिर सीक्वेंस में भी है, फिर पी आएगा, पेट्रोलियम। ये एक बार क्वेश्चन आया भी था, ठीक है, ये भी आया हुआ है। ये एनडीपीएस एक्ट, और लास्ट में होटल, ठीक है। अब आते हैं 18 में। देखो इनका पॉइंट निकालना मैंने आपको बता ही दिया। अगर 17 का पॉइंट निकालना तो 51 में कितना, 17 जोड़ दो तो 22.68, ठीक है। 18 क्या है, आर्म्स और एमुनेशन, रिसीप्ट बुक ऑफ आर्म्स और एमुनेशन। तो किसका रजिस्टर है, आर्म्स और एमुनेशन का। यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना, ये आर्म्स लाइसेंस का है, यहाँ पे आर्म्स एंड एमुनेशन की रिसीप्ट है, ठीक है ना, जिसको आर्म्स और एमुनेशन जो है दिए जाते हैं उनकी एंट्री होती है इसमें। फिर 19 है। 19 में क्या है, केस प्रॉपर्टी। देखो कंफ्यूज होते हैं 19 और 20 में बहुत लोग। केस प्रॉपर्टी है इसमें, ठीक है। माल मुकदमा, केस हिंदी में भी याद रख लो यार, माल मुकदमा, ठीक है ना। केस संपत्ति हिंदी में भी लिखा जाता है ऐसे, केस संपत्ति, ठीक है। और 20 क्या है फिर, 20 जो है केस अकाउंट है, ऐसे लिखा था, यानी कि नगदी, नगदी रजिस्टर, ठीक है। तो इनको देखो, यहाँ से आर्म्स है, यहाँ फिर आर्म्स ही आ जाएगा। तो 17 और 18 ऐसे याद रख लेंगे। 16 मैंने आपको बता ही दिया कैसे याद रखना है, ठीक है ना। 16 नंबर में हम अपनी एंट्री करते हैं तो चौकस करके उसके चारों पार्ट को हम वो कर सकते हैं, ठीक है ना। और 19 और 20 को एक साथ याद रखेंगे। केस, इसमें भी केस है, इसमें भी केस है, इसमें प्रॉपर्टी है। पीए के नाम से याद रख लो इसको, पीए से सुना होगा ना, पीए, डीसीपी साहब के पीए। तो पी पहले आएगा, ए बाद में आएगा, पीए, ठीक है। फिर 21 रोड सर्टिफिकेट, इंपोर्टेंट रजिस्टर है ये भी, रोड सर्टिफिकेट। अच्छा, फिर जो है 21 नंबर रोड सर्टिफिकेट है। देखो 19 और 20 आपको याद रहेगा, 17 और 18 याद रहेगा, 21 नंबर रोड से इसको याद रख लो। रोड जाती है ना, रोड नहीं कटा, सुना होगा कई बार। तो रोड सर्टिफिकेट 21 नंबर पे अस्थायी रजिस्टर है, ठीक है ना, परमानेंट रजिस्टर नहीं है, अस्थायी रजिस्टर है वो। हाँ, ठीक है। अब इसको निकालना कैसे, देखो इसका पीपीआर पॉइंट कैसे निकालोगे। 51 में 21 जोड़ दो, 2 7, 22.72, ठीक है।
अब आते हैं 22 पर। 21 तक पढ़ लिया, अब आते हैं 22 पर। 22 क्या है? रिसीप्ट। ये रिसीप्ट बुक रजिस्टर है, रिसीप्ट बुक रजिस्टर। रिसीप्ट तो सबने सुना होगा ना। आप ऐसे ही याद रख सकते हो कि रोड सर्टिफिकेट की रिसीप्ट काटी है, ठीक है ना, रिसीप्ट कटी है, तो रिसीप्ट से याद रख लो, ठीक है। 22 तक कोई दिक्कत? ये जो प्रत्येक धनराशि होती है उसकी एक पर्ची काट देते हैं और उस पर्ची को इस रजिस्टर में एंट्री कर देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब बचे 23, 24 और 25। इन दोनों को याद रख लो। 25 तो सबको याद रहेगा, एसएचओ का रजिस्टर है। 23 और 24 याद रख लो बस। 21, 22, 19, 20, 17, 18 ऐसे याद रखोगे ना जोड़ के दोनों को, तो अपने आप चलता रहेगा। 17, 18, 19, 20 में केस है, 21 में रोड थी, 22 में रोड की स्लिप थी, रिसिप्ट थी, और अब 23 और 24। देखो 23 जो है वो है पुलिस गजट, पुलिस गजट, और ये है पुलिस रूल। देखो इन दोनों में केस था, पीए से याद रखा। अब पुलिस रूल, GR, ठीक है, इसको याद रखो। अच्छा, इसमें जो है आप कैसे भी अपनी मर्जी से याद रख सकते हो। पहले गजट है, फिर रूल है, और रूल जो है ये छपे हुए होते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएगा कि किस रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं होती है, तो 24 जो रजिस्टर है उसमें कोई एंट्री नहीं होती। पुलिस रूल जो है प्रिंट होते हैं, प्रिंट हुआ रजिस्टर होता है ना, वो होता है, सीपी साहब के आदेश से छपा होता है, ठीक है। तो और अब इसका जैसे मान लो आपको पॉइंट ही निकालना है, तो इसका पॉइंट कैसे निकालेंगे? 51 में कितना ऐड करेंगे? 24, ठीक है, तो 5 और 7 तो कितना हो गया? 22.75। और फिर एसएचओ वाला रजिस्टर का कितना होगा? लास्ट का पॉइंट कितना होगा? 22.76। ये 25 नंबर का होगा, ठीक है। तो हमारे पॉइंट जो ले रखे हैं रजिस्टरों ने वो कितने से कितने तक ले रखे हैं? 22.45 से शुरू हुए थे और 22.76 तक है, ठीक है। तब हमें बहुत फायदा मिलेगा जब हम चैप्टर 22 पढ़ेंगे, ये सारे पॉइंट हमें पहले से ही याद किए होंगे, ठीक है। हमने 25 के 25 रजिस्टर पढ़ लिए हैं, ठीक है। आपको बहुत सारे रजिस्टर तो याद भी हो गए होंगे, और एक बार आप अपने हाथों से इन्हें बिना देखे लिखोगे ना, 25 के 25 को मेमोराइज करोगे, तो आपको भी ये याद हो जाएंगे। चलो ठीक है, फिर आपने इतना समय दिया, थैंक्स।